सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी नज़र में क्या होता है, रिवीजन सबसे ज़रूरी है कि आप एक रीडिंग जल्दी कर लीजिए, दूसरी रीडिंग की, उसके बाद बार बार उसको करेंगे। प्लस मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, मेरे घर पे ही जनरली ज़्यादा गाइडेंस मिला मुझे, क्योंकि मेरी सिस्टर डीएसपी है तो उनसे गाइडेंस मिला, और मेरे फादर भी इसी बैकग्राउंड डिप्टी कलेक्टर हैं तो उनसे गाइडेंस रहा, और फैमिली में लोग रहे प्लस फ्रेंड्स हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करिए, वो बहुत ज़रूरी है, उसी से आपको आने वाले क्वेश्चंस मिल जाते हैं, नेक्स्ट पेपर में ही रिपीट हो जाते हैं लास्ट ईयर के। हेलो गाइस, आज हम लोग यूपी पीसीएस भवन के सामने खड़े हैं। अभी एक कैंडिडेट इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, इंटरव्यू पैनल का माहौल क्या था, क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सब चीज़ों के बारे में उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका नाम और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है सर? मेरा नाम वर्धन सिंह है, मैंने BLLB किया है 5 ईयर लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से, और फिर मैंने LLM किया है अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा से। सर, आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन सर कहाँ से थे? मेनली तो लॉ फोकस थे, क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी लॉ है, तो उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे, प्लस एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस थे कुछ, और सर बेसिक प्रॉब्लम्स के 1-2 क्वेश्चंस थे। तो आपका मीडियम कौन सा है सर? इंग्लिश मीडियम। तो फिर सर, आपसे इंटरव्यू पैनल में जो क्वेश्चन रिकॉल करवा रहे हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए। इंटरव्यू पैनल में जो क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पूछा मुझसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और उसके लिए क्या काम हो रहा है, और मेरे लॉ के कॉन्सेप्ट्स, थेफ्ट के एसेंशियल्स क्या हो सकते हैं, इस बारे में पूछा, और मेरी स्पेशल पोस्ट है तो उस हिसाब से पूछा कुछ क्वेश्चंस, इसी सब के रिगार्डिंग था। तो करंट बेस्ड क्वेश्चन और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कुछ हो? करंट बेस्ड क्वेश्चन मेरे में कुछ नहीं था, सिचुएशन बेस्ड भी एज सच कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं था, बस लॉ की ज़्यादा चीज़ें थी, एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस था, और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि DPSP और FR के केसेस कौन से हैं रेलिवेंट। सर, आप तैयारी कब से कर रहे हैं सर? मैं 2020 से कर रहा हूँ। सर, आपने कोचिंग वगैरह लिया है कुछ, या जो भी सोर्सेज है कहाँ से, मतलब गाइडेंस कहाँ से मिला? मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, मेरे घर पे ही जनरली ज़्यादा गाइडेंस मिला मुझे, क्योंकि मेरी सिस्टर DSP है तो उनसे गाइडेंस मिला, और मेरे फादर भी इसी बैकग्राउंड डिप्टी कलेक्टर हैं तो उनसे गाइडेंस रहा, और फैमिली में लोग रहे प्लस फ्रेंड्स हैं। UPSC के लिए भी आपने अटैम्प्ट दिए थे क्या? उसमें कहाँ तक पहुँचे, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। UPSC में मेरा अभी मेंस है, सितंबर में मुझे देना है, अभी मेरा प्री हुआ है तो मुझे उसमें अपीयर होना है। UP PCS में भी इंटरव्यू इससे पहले भी आए हैं आप? मैंने PCSJ का इंटरव्यू दिया है, जुडिशल सर्विसेज का, PCSJ का 2018 में मैंने दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं था उसमें, और उधर वैकेंसी नहीं आई 4 साल से, तो मुझे इधर शिफ्ट करना पड़ा सिविल सर्विसेज की तरफ। सर, बेसिकली बात करें, जैसे PCS के लिए काफ़ी लोग लगे रहते हैं, काफ़ी सालों से उनका नहीं होता है, प्री क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए प्री के लिए आपने स्ट्रेटजी क्या अपनाई, बुक लिस्ट का फॉलो की, उसके बारे में सर थोड़ा बताइए। प्री के लिए तो बेसिकली PCS के प्री जो होता है बहुत फैक्चुअल होता है, तो उसमें जब बहुत बड़ा पोर्शन एक तो करंट का होता है, तो करंट की एक जो बेसिक बुक होती है दृष्टि हिंदी वाली, उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो बेसिक और सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए ल्यूसेंट एक अच्छी किताब है, उससे आप कर सकते हैं। प्लस घटना चक्र को आप इग्नोर नहीं कर सकते UP PCS के लिए, तो उसमें तो आपको काम करना ही है, उस पर आपको कई बार। सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी नज़र में क्या होता है, रिवीजन सबसे ज़रूरी है कि आप एक रीडिंग जल्दी कर लीजिए, दूसरी रीडिंग की, उसके बाद बार बार उसको करेंगे। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करिए, वो बहुत ज़रूरी है, उसी से आपको आने वाले क्वेश्चंस मिल जाते हैं, नेक्स्ट पेपर में ही रिपीट हो जाते हैं लास्ट ईयर के। तो कहा जाता है सर, UPSC के लिए मतलब PCS से हो या UPSC हो, दोनों में डिफरेंट होता है, क्योंकि एक एनालिटिकल बैकग्राउंड से होता है, एक इसमें फैक्चुअल, UP PCS में फैक्चुअल होता है। दोनों को सर तैयारी करने में आपको क्या कठिनाई सामना आना, उसको कैसे आपने हैंडल किया सर? हाँ, दोनों में दिक्कत बहुत होती है, क्योंकि एक का अप्रोच बहुत डिफरेंट है, UPSC पूरा एनालिटिकल है, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ती है, उनका अप्रोच डिफरेंट है, वहाँ पे ईयर आपसे नहीं पूछेंगे कि कब हुई, क्यों हुई वॉर, कहाँ बैटल हुई, बट इधर आपसे एकदम फैक्चुअल चीज़ें पूछेंगे, तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए आप प्रिपेयर रहें कि अगर आप दोनों की तैयारी करना चाह रहे हैं, एक साइड फैक्चुअल आप नोट्स अगर पहले से प्रिपेयर करके रखे हैं, उनका बार बार रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो, और उधर एनालिसिस के हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन करते रहें। इधर तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई मतलब और वे नहीं है आपको। ओके सर, UP PCS मेंस के लिए सर आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी आंसर राइटिंग वगैरह के लिए? मेंस के लिए मैंने सबसे इंपॉर्टेंट, मैं तो सिलेबस के कीवर्ड्स उठाया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके हिसाब से मैं लिखता चला गया, उसके नोट्स, हर कीवर्ड्स के नोट्स बनाया खुद से, उसके हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा कि किस हिसाब से आए, क्या आए, और उस पर फिर मैंने वर्क किया। इसके बाद आती है बात आंसर राइटिंग की। सबसे पहले मैंने आंसर बिल्डिंग की, राइटिंग पे नहीं गया मैं डायरेक्टली, मैंने एक एक एलिमेंट्स तोड़े। मैं पहला आंसर लिखने में मुझे 1 घंटा लगा कि हाँ कैसे लिखते हैं, क्या अप्रोच हो सकती है। उसके बाद रिगरस प्रैक्टिस करना शुरू किया, फिर मैंने स्पीड के ऊपर वर्क किया कि 3 घंटे में पेपर ख़त्म हो जाए, वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। फिर मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की 1-2 जगह, उसमें टेस्ट दिए,
लगातार। फिर कंटेंट एंड में कंटेंट एनरिचमेंट की बात आती है कि आप रिपोर्ट्स को कोट कर रहे हो, डेटा कोट कर रहे हो, केसेस GS2 में कोट कर रहे हो, तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं, एक अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। एकदम से आप स्टार्ट नहीं कर सकते कि हाँ पहले दिन से आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले आप कुछ गैदर करिए इन्फॉर्मेशन, आंसर बिल्ड करना शुरू करिए, फिर आप आंसर राइटिंग पे जाइए। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। फिर यूपीएससी जैसे प्री की बात करें तो उसके लिए मॉक इंटरव्यू कितने हेल्पफुल रहते हैं सर, या यूपीएससी के लिए? यूपीएससी प्री के लिए जो मॉक्स होते हैं वो हेल्पफुल तो होते हैं, एक स्टेज तक ज़रूर हेल्पफुल होंगे, क्योंकि वहाँ से आपकी एक नॉलेज एनहांसमेंट होता है, नॉलेज का बिल्ड होता है आप जब उसके आंसर्स पढ़ते हैं, सब चीज़ें करते हैं। बट उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखने पड़ेंगे, बिना उसके आप यूपीएससी या इवन यूपी PCS का भी प्री क्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है। ओके सर, जैसे काफ़ी लंबी जर्नी होती है यूपीएससी या यूपी PCS की सर, मोटिवेशन बीच में लोग लूज़ करते हैं, तो उसके लिए सर आप क्या करते थे? मतलब क्योंकि डिमोटिवेशन आ जाता है, लंबी जर्नी है काफ़ी सर। बिल्कुल, उसमें डिमोटिवेशन बहुत आता है। प्लस मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, मैं जनरली अकेले ही रह के प्रिपरेशन कर रहा हूँ घर से, तो उसमें और थोड़ा आइसोलेशन और डिमोटिवेट होता है जब ख़राब रिजल्ट्स आते हैं। बट आप अपने कुछ दोस्त को चुन सकते हैं जो आपको हेल्प करें इस मामले में। प्लस मोटिवेशन की मैं बात करूँ तो अगर आपको मोटिवेशन की रोज़ रोज़ ज़रूरत पड़ रही तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप अपना सेल्फ मोटिवेशन ही ढूंढिए खुद में कि आप करना क्यों चाहते हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि इसमें मेहनत तो बहुत ईजी नहीं है। आपको रोज़ का रोज़ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, उसके लिए लंबी जर्नी मैराथन है, तो आपको मेहनत रोज़ करनी पड़ेगी। तो अंदर से मोटिवेटेड कोई ऐसा बड़ा कॉज ढूंढिए क्यों करना चाहते हैं आप। कोई आप स्पोर्ट में इन्वॉल्व हैं या कोई आपका जो पसंदीदा चीज़? स्पोर्ट्स पहले था, अभी तो नहीं, 3-4 साल से, क्योंकि प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और जो वेब सीरीज़ वगैरह ये सब? हाँ, वेब सीरीज़ कभी कभार हो जाती है, बट एग्ज़ाम जैसे अब करीब है तो नहीं टाइम नहीं मिलता कि मैं वेब सीरीज़ देखूँ या मूवीज़ देखूँ। सर आपने इसके अलावा भी कोई मतलब एग्ज़ाम यूपीएससी के अलावा भी दिए? नहीं, मैंने वही जुडिशरी दिया था पहले, उसके अलावा मैंने और कोई एग्ज़ाम्स नहीं दिए। ओके सर, थैंक यू सर।